हमारा आज का टॉपिक है दिशा। दिशा 5 नंबर और 15 नंबर में आती है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दिशा के बारे में बताइए विस्तार पूर्वक, दिशा की चिकित्सा में महत्व बताइए, और दिशा और काल में डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले दिशा का क्या मतलब होता है। प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक्। प्राची आदि क्या जो व्यवहार का कारण है उसको बोलते हैं दिशा। ठीक है। प्राची क्या है? प्राची यहाँ दिशा को बोला गया है। ये जो ईस्ट है ना, हमारी ईस्ट पूर्व दिशा, उसको प्राची बोला है। तो वहां से ये आया है प्राची आदि, है ना। प्राची आदि व्यवहार, प्राची आदि के व्यवहार का जो कारण है वो दिशा है। दिशा, वैसे तुमने 4 दिशाएं सुनी होगी, आयुर्वेद में 10 दिशाएं हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, 4 दिशाएं लिखते हैं। आयुर्वेदा में 10 दिशाएं बताई हुई है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने पहले खोपड़े में बिठा लेना है। उसके बाद दिशा क्या है? नित्य है, विभु है और एक है। एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होती है ना। वैसे तो वैरायटी तो दिशाओं की 10 है ना, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे जाते हो आप। या तो आप राइट साइड जा रहे हो, या लेफ्ट साइड नॉर्थ में जा रहे हो, या तो साउथ में जा रहे हो। एक टाइम पे एक ही दिशा होती है, उस हिसाब से यहाँ एक बोला है। एक दिशा, विभु मतलब जो सब जगह रहती है, नित्य जो हमेशा है। ठीक है, डायरेक्शंस हमेशा रही हैं, पहले पुराने जमाने से लेके आज तक और फ्यूचर में भी रहेंगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयुर्वेद में दिशा 10 बताई हुई है, 4 नहीं है। तो दिशा की क्या डेफिनेशन है? प्राची आदि व्यवहार का जो कारण है वो दिशा है। और दूसरा, कौन सा द्रव्य कितने दूर या कितने पास है, जिससे ये पता लगता है, वो दिशा है। कौन सा द्रव्य कितने दूर और कितने पास है, दूर और पास है, दूर और पास है, दूर होता है, दूर दूर ही होता है। कौन सा द्रव्य कितने दूर और कितने पास है, इस चीज से जो पता लगता है, मतलब डिस्टेंस का जो पता लगाती है, वो दिशा है। प्राची आदि व्यवहार का जो कारण है वो दिशा है। कौन सा द्रव्य कितने दूर और कितने पास है, वो दिशा है। ये दिशा के 2 लक्षण हैं। दिशा के पर्याय भी दिए हैं, आशा, हरित, काष्ठा। करना है कर लीजिएगा, बाकी इतना मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है दिशा के गुण। दिशा के गुण, काल के गुण, आकाश के गुण ऑलमोस्ट सेम ही है। वही 5 गुण जो हम बचपन क्या मतलब पिछले सारे लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। 5 गुण, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। इनके बारे में मैंने हर लेक्चर में बोला हुआ है। पीछे वाले आप टॉपिक्स देख लीजिए, काल वाला देख लीजिए, आकाश देखिए, उसमें इन 5 गुणों के बारे में बता दिया। अब आता है मेन पॉइंट, दिशा के भेद। दिशा के भेद 10 दिशाएं हैं। इनको याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। प्राची और प्रीति। स्टोरी है, प्राची और प्रीति 2 फ्रेंड्स हैं और उनका एक फ्रेंड है ईशान। ठीक है, प्राची और प्रीति 2 फ्रेंड हैं, उनका एक फ्रेंड है ईशान। प्राची और प्रीति पैराग्लाइडिंग करती है। तो प्राची प्रतीची पैराग्लाइडिंग करके उड़ती है। ठीक, उड़ती हैं और बाय बाय करती हैं ईशान को। प्राची प्रीति पैराग्लाइडिंग करके उड़ती हैं और बाय बाय करती हैं ईशान को। और उनके जाने के बाद अब ईशान उनको चिढ़ाने के लिए नृत्य करता है। नृत्य होता है, डांस करने को नृत्य बोलते हैं। उनको चिढ़ाने के लिए अब ईशान नृत्य करता है। और ईशान को जो नृत्य जो लोग देखते हैं, सारे बंदे बोलते, भाई आग लगा दी भाई तूने, कतई जहर, आग लगा दी भाई तूने। तो ये एक स्टोरी है, 2 दिशाएं बच जाती हैं, स्टोरी से लेफ्ट हो जाती हैं। उनको हम ऐसे याद कर लेंगे, वो आसान है। प्राची, प्रीति, ईशान। प्राची और प्रीति उड़ती हैं, बाय बाय करती हैं ईशान को। अब ईशान नृत्य करता है उनको चिढ़ाने के लिए, और लोग बोलते हैं भाई तूने आग लगा दिया। अब यहां इसको समझिए, इसको आप समझिए। सबसे पहले प्राची, प्राची दिशा होगी। उसके बाद होगी प्रतीची, प्रीति से ना प्रतीची बनेगा। देन
उदीची, उड़ने को उदीची, ठीक है। अवाची, ईशान, वैसे थोड़ा सा उल्टा है ये, ईशान अब नृत्य करता है, तो अब से अवाची बना है। प्राची प्रतीची जो उड़ रहे थे पैराग्लाइडिंग में, प्राची प्रतीची उड़ने से उदीची, ईशान अब, ईशान सा ईशान, अब से अवाची, नृत्य, नैऋत्य, नैऋत्य। अरे ईशान की बाय बाय तो रह गई, ईशान की बाय बाय रह गई है। ईशान को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय, ठीक है। ईशान को जो बाय बाय कर रही थी वो वाला छूट गया था, तो बाय बाय। देन 7 हो गया और 8 क्या बचा, भाई आग लगा देता है, आग ने। 8 दिशाएं होगी, 9 और 10 है ऊर्ध्व और अध। ऊर्ध्व होता है ऊपर की ओर, अध होता है नीचे की ओर। ये तुम्हारी 10 दिशाएं हैं जो आयुर्वेद में दी गई। प्राची प्रतीची, प्राची और प्रीति पैराग्लाइडिंग करने उड़ने जाती है। प्राची प्रतीची, प्रतीची उड़ने से उदीची। देन ईशान को बाय बाय करती हैं, ईशान बाय बाय। देन अब ईशान नृत्य करता है उनको चिढ़ाने के लिए, अब से अवाची, नृत्य से नैऋत्य। और लोग बोलते हैं भाई तूने आग लगा दी, आग से आग ने। और 2 दिशाएं बचती हैं, ऊर्ध्व और अध। ऊर्ध्व और अध बहुत ही कॉमन वर्ड है आयुर्वेद में, आप बार बार इनको फेस करेंगे। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है, अध का मतलब नीचे होता है। तो ये 10 दिशाएं। अब सबसे पहले इनको समझने के लिए ऐसे आप दिशा बना लीजिए। और जो प्राची है, प्राची शर्मा हमारी ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो बड़ी टॉपर और इंटेलिजेंट है, तो वो सुबह सुबह उठती है ना। प्राची शर्मा सुबह सुबह उठती है, तो वो सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, तो वो सूर्य उदय देखती है। सूर्य उदय ईस्ट में होता है। और जो प्रीति है हमारी कबीर सिंह वाली, जो प्रतीची है, वो कबीर सिंह के साथ सनसेट देखने जाती है। सनसेट आपको पता है वेस्ट में होता है। प्राची शर्मा हमारी इंटेलिजेंट लड़की है, वो सुबह सुबह उठती है, सुबह सुबह सूर्योदय होता है। तो प्राची शर्मा के सुबह उठने से, सूर्योदय देखने से, सूर्योदय तुम्हें पता है ईस्ट में होता है, प्राची ईस्ट हो गया। और प्रीति जो है कबीर सिंह के साथ सनसेट देखने जाती है, सनसेट तुम्हें पता है वेस्ट साइड होता है, तो प्रतीची वेस्ट हो गया। और तुम्हें पता है उदीची, उदीची उड़ रही थी, उदीची से उड़ना, उड़ना पैराग्लाइडिंग होती है। और पैराग्लाइडिंग कहाँ होती है, उत्तरांचल या हिमाचल में, वो नॉर्थ साइड। उत्तरांचल और हिमाचल में लोग उड़ते हैं हवा में, चाहे वीर विलिंग है, मनाली है, ऋषिकेश है, ये सारी नॉर्थ साइड है, नॉर्थ इंडिया। तो प्राची ईस्ट हो गई, सन सूर्योदय से उठती है वो। पृथ्वी कबीर सिंह के साथ सनसेट देखती है, वेस्ट साइड हो गया। देन उड़ना, जो उड़ना और पैराग्लाइडिंग होता है वो नॉर्थ साइड में होता है। उसके बाद क्या होता है, ईशान को बाय बाय की जाती है, ठीक है। ईशान को बाय बाय करते हो, तो 2 चीजें बची हमारी अब, ईशान और बाय बाय। तो ईशान थोड़ा ना, प्राची के मन में ईशान के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इसलिए ईशान को प्राची की साइड रखेंगे। और जो बाय बाय है वो प्रतीची की साइड रखेंगे। तो ईशान को थोड़ा प्राची वाली साइड आप रख लीजिए। तो प्राची सूर्योदय देखती है ईस्ट साइड, प्रीति सनसेट देखती है वेस्ट साइड, उड़ना पैराग्लाइडिंग नॉर्थ में होती है, हिमाचल उत्तराखंड। देन प्राची थोड़ा ईशान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, प्राची और ईशान एक साइड। और जो बाय बाय बोलते हैं वो प्रतीची के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है अपना, ए नॉर्थ है तो ए दक्षिण होने वाला, नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साउथ होता है, दैट इज अवाची। नॉर्थ के नीचे बिल्कुल साइड आएगा, दैट इज साउथ। अब ईशान क्या करता है, नृत्य करता है। तो नृत्य ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये हो गया आग्नेय। तो जो
इस साइड आएगा आपका आग्नेय और इस साइड आएगा नैऋत्य। ठीक है, इस साइड आ गया आपका नैऋत्य। तो अगर आप थोड़ा सा वो लगाएं, इंडिया का मैप के हिसाब से इसको समझें। मेरी ड्राइंग को माफ कीजिएगा, थोड़ी बड़ी कतई घटिया सी मेरी ड्राइंग है, ये यहाँ जाके थोड़ा नक्शा कम पड़ गया हमारे लिए। ठीक है, आग्नेय, ये जो नृत्य होता है, नृत्य जो भी डांस इंडिया डांस होता है, उनका फाइनल ऑडिशन कहाँ होता है? मुंबई वाली साइड पे आता है। ठीक है, मुंबई हमारे साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए नृत्य को आपने वहाँ डाल देना है। नृत्य को आपने मुंबई वाली साइड डालना है, याद करके कि डांस इंडिया डांस के जो भी सिलेक्ट होता है उसको मुंबई बुलाया जाता है। तो नृत्य, नैऋत्य उधर। आग्नेय, आग्नेय को ऐसा समझिएगा कि साउथ और ईस्ट वाले रेंज पे ना बड़ी आग लगी होती है, बहुत गर्मी होती है, उसको ऐसे आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी सारी दिशाएं क्लियर हो जाएंगी। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। सबसे पहले, अब इसके बाद आता है कि इनको लिखना कैसे। इनको लिखना कैसे है? इनको लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे आएगा कि प्राची। तो आपको ये लिखना है, प्राची में आपने लिखना है जिसमें सूर्योदय होता है। जिधर सूर्योदय होता है उसको प्राची बोलते हैं। सूर्य सबसे पहले जहां संयोग करता है, सूर्य सबसे पहले जहां संयोग करता है उसको प्राची बोलेंगे। जहां सूर्यास्त होता है उसको प्रतीची बोलेंगे। प्राची तुम्हें बोला था कि सूर्योदय में उठती है, इसलिए याद रखना है सूर्योदय। और प्रतीची तुम्हें बताया सनसेट देखने जाती है प्रीति कबीर सिंह के साथ। तो जहाँ सूर्यास्त होता है उसको प्रीतिची बोलते हैं। देन उसके बाद आता है नॉर्थ साइड, सूर्य ऊपर की ओर जाता है। जहाँ से उदीची मतलब ऊपर उड़ना ना, सूर्य जहाँ ऊपर की ओर जाता है, सूर्य जहाँ ऊपर की ओर जाता है उसको उदीची बोलते हैं, नॉर्थ साइड होती है। और सूर्य जब नीचे की ओर जाता है उसको अवाची बोलते हैं। ठीक है, इसको अवाची बोलते हैं। अब बचा नैऋत्य। तो नैऋत्य देखिए, ये प्रतीची और अवाची के बीच में है। ठीक है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको नैऋत्य बोलते हैं। और सेम आग्नेय के लिए भी, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको आग्नेय बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको आग्नेय बोलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा रहती है उसको वायव्य बोलते हैं। ये ऐसे, इन दोनों को यहाँ ये डायग्राम देख के ही आप समझा देंगे। देखिए, वायव्य ना नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ईशान नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, आग्नेय ईस्ट और साउथ के बीच में, और नैऋत्य साउथ और वेस्ट के बीच में। तो इनको आपने बिल्कुल वैसा ही लिखना है। जैसे अगर वायव्य के बारे में आप लिखेंगे तो जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उसको वायव्य बोलते हैं। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है उसको ईशान बोलते हैं। जो ईस्ट और साउथ के बीच में होता है उसको आग्नेय बोलते हैं। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होता है उसको नैऋत्य बोलते हैं। यहाँ प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं, इनका सूर्य से लिंक किया है। जैसे प्राची सूर्योदय, प्रतीची सूर्यास्त, उदीची सूर्य ऊपर की ओर, साउथ अवाची सूर्य नीचे की ओर, लाइक दैट। बाद में इन चारों का बीच में होने की वजह से ऐसे लिंक कर सकते। देन उसके बाद आता है ऊर्ध्व एंड अथ। जो दिशा ऊपर की ओर जाती है, जो दिशा ऊपर की ओर जाती है उसको ऊर्ध्व बोलते हैं। जो दिशा नीचे की ओर है उसे अध बोलते हैं। जो दिशा नीचे की ओर है उसे अध बोलते हैं। यहाँ सूर्य ऊपर की ओर जा रहा था, सूर्य नीचे की ओर जा रहा था, यहाँ दिशा ही ऊपर और नीचे जा रही, इन दोनों में ये फर्क है। तो ये ओवरऑल हमारी दिशाओं का 10 टाइप है, और यही एक कंफ्यूजिंग पार्ट है इसमें। तो स्टोरी के थ्रू आप समझ लीजिएगा। 2 स्टोरियाँ थी, प्राची प्रतीची पैराग्लाइडिंग करके उड़ रही थी और ईशान को बाय बाय कर रही थी।
फिर अब ईशान उनको नृत्य करके चिढ़ा रहा था और लोगों ने ईशान को बोला भाई तूने आग लगा दी लाइट। देन फिर प्राची को हम सूर्योदय में उठाएंगे। प्राची इंटेलिजेंट लड़की है, सुबह उठ के वो पढ़ती थी। प्रीति कबीर सिंह के साथ सनसेट देखने जाती थी, ठीक है। और नॉर्थ में रुचि, जो उड़ने का काम होता है वो नॉर्थ में ही होता है, इसलिए उसको नॉर्थ से लिंक करना है। देन और जो नृत्य होता है, नृत्य के लिए लोग मुंबई में बुलाते हैं और मुंबई साउथ और वेस्ट में होता है। अवाची के लिए आप एक और काम कर सकते हो। अवाची को ना आप ऐसे लिख सकते हो, अब को आप AB भी लिख सकते हो। और AB डिविलियर बेंगलोर टीम में था पहले, आजकल मुझे नहीं पता कि टीम चेंज हुई होगी। AB, अब से आप AB लिख के AB डिविलियर से बेंगलोर टीम, बेंगलोर मतलब साउथ, उसको याद रख सकते हो। नॉर्थ उड़ी मतलब उड़ना, मतलब पैराग्लाइडिंग नॉर्थ में। अब से AB डिविलियर साउथ में, बेंगलोर टीम। प्राची सूर्योदय में पढ़ने वाली लड़की, प्रीति सनसेट देखने वाली लड़की। ये 4 अगर आपकी सेट हो गई तो फिर बीच में नृत्य के लिए तुम्हें पता है मुंबई बुलाया जाता है, और मुंबई साउथ और वेस्ट के बीच में, ठीक है। और ये जो प्राची है, ईशान प्राची के क्लोज है, तो इसलिए प्राची ईशान आएगा और प्रतीची के साथ बाय गया। इस तरह से आप इसको लिंक करके समझ लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दिशा की चिकित्सा में क्या महत्व है। अभी आप ब्रेक ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार स्टोरीज और अपने हिसाब से रिपीट कर लीजिए। एक बार अपने हाथ से इसका डायग्राम बना लीजिए, तभी ये दिशा क्लियर हो पाएगी। इस पर 2-3 बार आपको रिकैप करना पड़ेगा खुद पढ़ के, तभी जाके ये क्लियर होने वाला है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वीडियो पॉज करके थोड़ी देर खुद रिकैप कर लीजिएगा, फिर आगे वाला अपना महत्व वाले टॉपिक पे आप आइएगा। सबसे पहले होता है शरीर का स्थान। आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी के जितने भी ऑर्गन की प्लेसमेंट है, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, डायरेक्शन बताता है ना कि वो इसके एंटीरियर है, वो इसके पोस्टीरियर है। तो शरीर में के जो अंग हैं, शरीर के जो अवयव हैं या ऑर्गन्स हैं, उनका स्थान दिशाओं से निर्धारित होता है। अवयव का, जैसे हृदय दक्षिण की ओर है, हृदय के दक्षिण ओर यकृत है, हृदय के दक्षिण में यकृत रहता है। ऐसे ही पूरी एनाटॉमी है, आपको देखिएगा एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, सारे ऑर्गन्स का कौन सी बोलते हैं उसको, सरफेस मार्किंग या क्या बोलते हैं, लाइक दैट। तो शरीर के जो अवयव हैं उनका जो स्थान है वो डायरेक्शन के हिसाब से बताया गया है। एनाटॉमी में एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल से आप ज़्यादा अच्छे से समझें। उसके बाद आता है मर्म का स्थान। मर्म का स्थान भी दिशाओं के आधार पर रखा होता है। दिशा डायरेक्शन देते हैं कि वो राइट हैंड से इतने अंगुल आगे है, लेफ्ट से इतने अंगुल आगे है, इस मर्म से मर्म वो चीज़ होती है जो हमारे बॉडी के बहुत वाइटल पार्ट होते हैं, जिनको चोट लगने से मृत्यु होती है, कुछ के चोट लगने से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, कुछ के चोट लगने से डिफॉर्मिटी आ जाती है। मर्म डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, एनाटॉमी में 107 मर्म है, बड़ा टॉपिक है, एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे। बट मर्म वो वाइटल पार्ट होते हैं जिनके चोट लगने से या तो बंदा मरता है, या तो डिफॉर्मिटी हो जाती है, या तो बहुत पेन सीवियर होती है। अलग अलग मर्म है, अलग अलग उनके मतलब। तो मर्मों की जगह भी दिशाओं के हिसाब से निर्धारित की गई। उसके बाद आता है रसशाला का निर्माण। रसशाला होती है फार्मेसी। फार्मेसी का जो निर्माण है, तो मैंने घर का भी निर्माण तुम्हें पता होगा, किचन इस साइड रखना है, पूजा रूम इस साइड रखना है। तो जो वैसे ही फार्मेसी का जो निर्माण होता है, जो आर्किटेक्ट के हिसाब से, वो दिशाओं का ध्यान रख के बनाया जाता है। तो रसशाला फार्मेसी होती है, उसमें दिया हुआ सेकंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। बट फार्मेसी का कुछ डायरेक्शन के हिसाब से बनाना पड़ता है। देन उसके बाद आता है बीमारी, रोग। रोग 2 तरह के हैं, जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधः रक्तपित्त। ये बीमारियां हैं जिनमें दिशाओं के हिसाब से नाम दिया। रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त का अगर समझना है सिंपली, तो आप नाक से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, इसको आप ऊर्ध्वगत रक्तपित्त। गुदा से खून निकलना, मूत्र से खून निकलना, इसको आप अधः रक्तपित्त समझ सकते हैं। तो ऊपर और नीचे, ये आपने 2 दिशाएं पढ़ी है, ऊर्ध्व और अधः 2 दिशाएं थी। तो दिशाओं के थ्रू भी कुछ बीमारियों के वो टाइप्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। देन 5वां पॉइंट है अरिष्ट में। अरिष्ट में भी दिशाओं का वर्णन किया गया। डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरिष्ट वो लक्षण होते हैं मृत्यु सूचक।
तो अरिष्ट में मृत्यु सूचक लक्षणों में दिशा का वर्णन किया गया है। आप इस मोटे मोटे तौर पे इसको पढ़ लीजिए। देन आता है सूतिकागार का निर्माण। सूतिकागार का निर्माण, सूतिकागार वो होता था जिसमें डिलीवरी के बाद महिलाएं रहती हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं का रहने के लिए एक घर या कुटिया टाइप बनाते थे 1000 साल पहले जब आयुर्वेदा था। तो उसमें जो सूतिकागार है उसको बनाने का भी एक वो था, मतलब अलग से सही डायरेक्शन में देके बनाना होता था। देन उसके बाद आता था मेडिसिन कलेक्शन, औषध को संग्रह करना। मेडिसिन कलेक्शन के लिए नॉर्थ हिमालय पर्वत इज बेस्ट। हिमालय पर्वत की मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है। और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको मेडिसिन कलेक्ट करनी होती है। औषध संग्रह के लिए उत्तर हिमालय पर्वत जो उत्तर भारत में है, हिमालय पर्वत बेस्ट है। और उत्तर दिशा में मुंह करके आपको औषधि का कलेक्शन करनी होती है। देन उसके बाद आता है दोषों की प्राकृतिक गति दिशा पे निर्भर करती है। दोषों की गति भी दिशा पे निर्भर करती है। देखिए कुछ दोष है उनकी गति ऊपर की ओर है, कुछ दोष है उनकी गति नीचे की ओर है। तो ये जो नेचुरल गति होती है वो भी दिशा के ऊपर डिपेंड करती है। देन उसके बाद आता है जैनताक्स्वेद में कुटी, उत्तर दिशा की ओर बनानी है। जैनताक्स्वेद में कुटी उत्तर दिशा की ओर बनानी है। तो जैनताक्स्वेद में कुटी उत्तर दिशा की ओर बनानी है। ये 10 पॉइंट है। अगर 5 नंबर में आएगा चिकित्सा का महत्व लिखिए, चिकित्सा में दिशा का महत्व लिखिए, तो ये 10 पॉइंट काफी रहेंगे आपके। लास्ट वाले पॉइंट मैंने नहीं समझाया, दोष की गति। दोष की गति रहती है, जैसे डकार आता है ना, तो ऊपर की ओर आता है। गैस पास होती है नीचे की ओर, तो ये भी दोष, वायु की गति है, ऊपर की ओर नीचे की ओर, वो नेचुरल गति है। अगर ये रुक जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। जैनताक्स्वेद एक टाइप है स्वेदन का जो सेकेंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक कुटी का निर्माण किया जाता है, एक पूरी कुटिया बनाई जाती है, उसके अंदर स्वेटिंग, जो स्टीम बॉक्स टाइप ट्रीटमेंट होती है उसी तरह की ट्रीटमेंट होती थी उसमें। तो उसमें जो कुटी है, कुटी मतलब रूम टाइप पुराने जमाने, तो नॉर्थ की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर उस कुटी का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ दिशा का इंपॉर्टेंस। दोषों की गति आपको बता दी, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और उत्तर हिमालय पर्वत से आपको औषध लेनी चाहिए। सूतिकागार डिलीवरी के बाद जो है रूम बनाना है, उसका निर्माण डायरेक्शन के हिसाब से। अरिष्ट लक्षण बताया हुए हैं अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग डिजीज में। तो उसमें कुछ बताया हुआ है कि इस दिशा की ओर अगर ऐसा हो तो वो अरिष्ट रहता है, लाइक दैट। रोग निदान, ऊर्ध्व और अधः रक्तपित्त, ये रक्तपित्त की टाइप्स हैं, देखिए डायरेक्शन के ऊपर है। रसशाला फार्मेसी के निर्माण में आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। मरम की जो लोकेशन है वो दिशाओं के ऊपर डिपेंड है, दिखाई गई। ऑर्गन की जो वो है स्ट्रक्चर, जो है लोकेशन है, वो दिशाओं के हिसाब से निर्धारित की गई। तो ये ओवरऑल आपकी सारी दिशा की इंपॉर्टेंस थी।